बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं अंजला ज़ेशान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे ज़ैनुल हसन भी। नाज़रीन, भारतीय जारहियत को बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। आला सतह का वफ़द भी साथ है। चीनी और अफगान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। तीनों ममालिक बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी है। दुनिया भर की सफारती कम्युनिटी को भारतीय इक़दामात से आगाह किया। दुनिया को पता है कि जो हम पर इल्ज़ामात लगाए गए वो गलत थे। दो तरफ़ा मुलाकात में तमाम मामलात को देखा जाता है। चीन के साथ तिजारती, सफारती समेत खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। चीन हमारा करीबी तिजारती शराकतदार और आहानी भाई है। 3 हफ्ते में 2 मरतबा चीनी वज़ीर ख़ारिजा से बात हुई। उनकी दावत पर मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वो भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे रब्ते हुए 3 हफ्ते में। तो वो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। चीन हमारा बहुत ही करीबी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो इसको कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर और बहुत ही करीबी हैं। तो उस हवाले से मैं पिछले साल भी मैंने ये बायलैटरल जो होती हैं, फिर वो वज़ीर ख़ारिजा और दोनों कंट्रीज़ के डेलीगेशंस बैठते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें तमाम मामलात को देखा जाता है। तो ये उसी नौइयत का दौरा है। पाक फ़ज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत, फातिहा खानी की। कहा, शहदा की खिदमत और क़ुरबानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी का दौरा, ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, सुपर टैक्स के खात्मे, दरामद और बरामदात पर टैक्स में कमी और रियल इस्टेट को रिलीफ की तजावीज़ मालियाती इदारे सामने रखी जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में $19.3 अरब की ज़रूरत होगी। मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती खला 2027 तक 88 खरब रुपये रहेगा। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हुए थे। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। दरामद और बरामदात पर टैक्स में कमी और रियल एस्टेट को रिलीफ की तजावीज़ दी जाएंगी। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने की तजवीज़ भी IMF के सामने रखी जाएगी। IMF ने आइंदा माली साल आमदन 20 खरब रुपए तक करने की हिदायत की है। आलमी मालियाती इदारा इतराफ़ कर चुका है कि पाकिस्तान की कर्ज की अदायगी की सलाहियत बेहतर हुई। ताहम IMF ने खदशात जाहिर किए कि सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासिर हो सकती हैं। IMF ने पेशगोई की है कि बैरूनी मालियाती फर्क नए बजट में $19.75 अरब तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि 2027 में मजमूई गैर मुल्की ज़खायर $23 अरब होंगे। करंट अकाउंट खसारा $3.85 रहने का इम्कान है। तरसीलाती ज़र बड़ी हद तक $36 अरब की इसी ब्रैकेट में रहेंगी। पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती खला 2027 तक 88 खरब रुपए रहेगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के लिए एक और IMF कर्ज हासिल किए बगैर बैरूनी मालियाती खला का इंतजाम करना चैलेंज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही तेजी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 636 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 1,20,000 की हद उबूर कर गया। इंडेक्स 1,20,285 की सतह पर पहुंच गया है। इस बाजार में अब तक 83 लाख शेयर्स के सौदे हो चुके हैं, जिनकी मालियत 1 अरब 13 करोड़ रुपए से ज़ायद है। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,19,649 की सतह पर बंद हुई थी। नाज़रीन, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब के एबटाबाद स्टेडियम रूट पर कार्रवाई। CNW कोहिस्तान के हेड क्लर्क के घर पर छापा। दौरान कार्रवाई घर से करोड़ों रुपए मालियत का सोना, पाकिस्तानी रुपए और गाड़ियों समेत प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए गए हैं। आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, CNW कोहिस्तान के हेड क्लर्क के घर पर छापा मारा गया है। इस पर बात करेंगे, हमदुल्ला खान साथ मौजूद है। हमदुल्ला, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान करप्शन स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। नैब की एबटाबाद स्टेडियम रोड पर जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई थी। नैब की टीम ने CNW पाकिस्तान के हेड क्लर्क के घर छापा मारकर करोड़ों रुपए की मालियत की पाकिस्तानी करेंसी, सोना और गाड़ियों समेत प्रॉपर्टी के कागजात जो कब्जे में ले लिए हैं। पाकिस्तान करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस जो है मरकजी किरदार डंपर ड्राइवर की चेकबुक भी हेड क्लर्क जो है उसके घर से बरामद हुई है। नैब की टीम ने हेड क्लर्क को इसी करीबी रिश्तेदार समेत अपने हिरासत में ले लिया है। नैब की कार्रवाई की वीडियो जो जेएनएन ने वसूल हासिल कर ली है। नैब की कार्रवाई पर अवाम की तरफ से राय तस्वीर भी पेश किया। दूसरी जानब जो है जब हमारी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुस्ताबन की बात है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक जो है वो की है। जी बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय मीडिया का दावा सामने आया है कि भारत एशिया कप 2025 से दस्तबरदार हो गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाबिता तौर पर आगाह नहीं किया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि भारत एशिया कप 2025 से दस्तबरदार हो गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाबिता तौर पर आगाह नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाबिता इस हवाले से आगाह नहीं किया गया है। भारत एशिया कप 2025 से दस्तबरदार हो गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। जंग के महाज पर पाकिस्तान के हाथों नाकामी के बाद भारत क्रिकेट के मैदान से भी अब भाग गया है। एशिया कप खेलने और मेजबानी से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस BCCI रमा बरस होने वाले एशियाई मुकाबलों की मेजबानी नहीं करेगा और न ही इसका हिस्सा बनेगा। जराए के मुताबिक ख्वातीन के इमर्जिंग टीम्स एशिया कप को भी मनसूख कर दिया गया है। जंग के महाज पर पाकिस्तान के हाथों नाकामी के बाद भारत क्रिकेट के मैदान से भी अब भाग रहा है। एशिया कप खेलने और मेजबानी से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस BCCI रमा बरस होने वाले एशियाई मुकाबलों की मेजबानी नहीं करेगा और न ही इसका हिस्सा बनेगा। जराए के मुताबिक ख्वातीन के इमर्जिंग टीम्स एशिया कप को भी मनसूख कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला KP अलीमन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि अभी हम सिर्फ जेल हुकाम से जवाब मांग लेते हैं। केस की आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। अदालत ने वज़ीर आला KP अलीमन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। सुपर टैक्स से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में समाअत। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B पर FPR के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान जुमेरात को जवाब का आगाज़ करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं, सबीन शहबाज साथ मौजूद हैं। सबीन बताइए। देखिए, सुपर टैक्स से मुतालिक केस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B पर FBR के जो वकला हैं उन तमाम ने अपने दलाइल जो है उसे 4B की हद तक मुकम्मल किए हैं। हामिद खान मखदूम अली खान से जस्टिस हामिद खान ने मुकालमा किया कि आप जो 4B पर जवाब देना चाहेंगे, जिस पर मखदूम अली खान ने यह जवाब दिया कि डॉक्टर शाहनवाज और दीगर वकला जो FBR के वकला हैं उन्होंने जो दलाइल दी हैं अगर वो तहरीरी फॉर्म में फराम कर देते हैं तो मैं उनको पढ़कर आज पढ़ लूँगा और कल सुबह जो है वो जवाब का आगाज़ कर लूँगा। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान और रसूम पराइन की जानिब से कहा गया कि 4B के हवाले से 3 जजमेंट जो है वो अदालत के लाना चाहता हूँ। तमाम 3 जजमेंट्स में मौजूद है कि किसी खास मकसद के लिए एडिशनल टैक्स जो है वो लग सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत की जानिब से हिदायत की गई है कि वो तमाम जो 3 जजमेंट्स उस हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत में तहरीरी फॉर्म में सबमिट कराएं। आमिर रहमान की जानिब आप इस हवाले से तफसीलन बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नौशहरा के इलाके अज़ाखेल बाला में जहरीली मिठाई खाने से 3 अफराद जाँ बहक, जबकि जाँ बहक होने वालों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल है। माँ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसीलात हासिल करेंगे। अदनान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या नौशहरा के नवाही इलाके अज़ाखेल बाला में पेश आया है, जहां पर इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सुबह नाश्ते में जहरीली मिठाई खाने के बाद 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बच्चों के साथ मां ने भी मिठाई खाई थी, वो भी बेहोशी की हालत में इस वक्त हॉस्पिटल के ICU वार्ड में दाखिल है। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 8 साल मरियम, 6 साल हरीम जबकि 4 साल यूमान शामिल है। बच्चों के वालिद बख्शेर ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि घर पे मौजूद था, नाश्ते के बाद अचानक मेरी बीवी और बच्चों की हालत गैर हो गई, अस्पताल पहुंचाने पे इनकी मौत वाक़ हुई है।
गाजी मेडिकल कम्प्लेक्स और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बच्चों की वालदा का इलाज जारी है, जबकि मुताल्लिका इदारों ने वाक़े की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया अदनान चौधरी।